1 8.1 बताए हैं, ये समझ में आया? इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना? चलो देखो, परिमेय कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो कहने का मतलब है कि एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ रहेगा और ये विकर्ण जो है यहाँ से ऐसे विकर्ण जो है इस समांतर चतुर्भुज के दो बराबर भाग में बांट दे रहा है, ठीक है ना? तो इसमें एडी विकर्ण है, तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी दो त्रिभुज बन रहे हैं विकर्ण से जाने के बाद। तो इस दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखाना चाहते हैं और यही चीज हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले लेंगे उत्पत्ति, इसमें लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी समांतर सी डी। समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का गुण कल हम लिखवाए हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और बराबर होती है, ठीक है ना? तो अभी हम यहाँ सिर्फ समांतर लेकर चलेंगे। ए बी समांतर सी डी हो गया और ए सी समांतर बी डी है, यहाँ से ए सी है, यहाँ से बी डी है, तो ये दोनों समांतर होंगे। फिर यहाँ से ए बी है, यहाँ से सी डी है, तो ए बी समांतर सी डी होगा, ठीक है? ये चीज उत्पत्ति में दे देंगे। इसके बाद रचना में क्या करेंगे कि ए से डी को मिलाया, क्या लिख देंगे? ए से डी को मिलाया। तुमको समझ में आ रहा है बाबू? हाँ चलो ठीक। और ए डी समांतर रेखा, ए डी जो है तो ए डी समांतर रेखा ए सी और बी डी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ देखो, यहाँ ए बी क्या है? यहाँ ए बी एवं सी डी को प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। तो हम पढ़े हैं कि जब समांतर रेखा पर कोई तिर्यक लाइन प्रतिच्छेद करता है तो उसके द्वारा बनाए गए एकांतर युग्म बराबर होगा। तो यहाँ से ये वाला कोण जो दिया हुआ है इसके बराबर होगा, एकांतर है ना, फिर ये कोण हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ हम लिख लेंगे। तो इसको पूरा नाम क्या दे सकते हैं? बी ए डी, ये वाला कोण आ रहा है। इसके बाद कोण ए डी सी, ये वाला कोण हो जाएगा बराबर। इसके बाद कोण बी ए डी, यहाँ देखो, इसके बाद जो आएगा यहाँ तो बी ए सी है और यहाँ से लेंगे तो ये वाला कोण आना चाहिए बी ए डी। कहाँ है? बी ए डी, यहाँ डी लिखो, डी डी ए हो गया ना। इसके बाद डी ए सी बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ जो ए डी जो है विकर्ण, तो दोनों त्रिभुज की भुजा होगी। त्रिभुज जो दिया हुआ है बी ए डी और त्रिभुज ए सी डी, दोनों त्रिभुज का भुजा हो जाएगा उभयनिष्ठ। ए डी जो है तो ए डी बराबर ए डी, इसको क्या लिख सकते हैं? उभयनिष्ठ, ठीक है ना? तो इतना ये दिया हुआ है। अब चलेंगे कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? हमें दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। तो जो ए बी डी है ना, ए बी डी और सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, दोनों को सर्वांगसम दिखा देना है। तो प्रमाण किसमें दिखाएंगे? सबसे पहले हम बताएंगे प्रमाण जो है तो जिस त्रिभुज को सिद्ध करना रहता है उसी में हम प्रमाण को दिखाते हैं, ठीक है? तो चलो प्रमाण यहाँ ले लेंगे, लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ लिख सकते हैं ना? यहाँ लिखेंगे तो क्या है? पहले से दिया होगी कोण बी ए डी बराबर कोण ए डी सी, है ना? इस त्रिभुज का ये वाला कोण है तो इस त्रिभुज का ए डी सी से बराबर है। और फिर बी ए डी, यहाँ बी डी ए बराबर डी ए सी, इसके बाद ए डी बराबर ए डी। कारण क्या दे सकते हैं? तो कारण हम दे सकते हैं उभयनिष्ठ। क्या दे सकते हैं? उभयनिष्ठ। इसके बाद यहाँ जो दिए हैं ये रचना से हम लिख सकते हैं, रचना से क्या कर सकते हैं? एकांतर कोण का युग्म। एकांतर कोण का युग्म है तो बराबर ही होता है। चलो फिर इसके बाद मेरे पास क्या आ रहे हैं? दो कोण आ जा रहे हैं बराबर और एक भुजा बराबर आ रहे हैं।
ठीक ना? तो किस नियम से सर्वांग सम होगा? एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। समझ में आया? जी सर। चलो तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। हाँ, ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। तो ये प्रूफ हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो प्रमेय दिया हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो ये सत्य है। क्या है? सत्य है। ये हो गया प्रूफ। चलो